इसमें काफ़ी लोग क्या हम सर एक कॉलेज का एक ही कोर्स भर सकते हैं या एक कॉलेज के जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनको भी चॉइस फिलिंग में एक साथ ही भर सकते हैं या जितने कॉलेजेस हम भरेंगे उन्हीं से मिलेंगे या उसके अलावा भी जैसे हमने 4 स्कूल भरे उनमें से कोई सीट नहीं मिली और फिर उसके बाद कोई एक और अलग से अलॉट हो जाएगा। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। आज 27 तारीख है, 27 अप्रैल, क्योंकि अब काउंसलिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। ज़्यादा वक्त अब नहीं लेंगे काउंसलिंग में, और जो चॉइस फिलिंग का समय मिलता है उसमें भी करीब 4 से 5 दिन का ही समय मिलता है, ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने एक वीडियो इससे पहले डॉक्यूमेंट्स का बनाया था, उसे रेडी रखें और उसके बाद जैसे ही आएगा आप फीस जो है उसकी बना के तैयार रखिए कैश के रूप में अपने अकाउंट में। तब तक जैसे ही आएगा काउंसलिंग होगी, तुरंत चॉइस फिलिंग होगी और उसी में आपको अलॉट हो जाएगी सीट। और जैसे ही अलॉट होगी उसके करीब जो है 4 से 5 दिन में ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट्स और सारे के सारे जो हैं फीस पूरी डीडी के रूप में जमा करनी होगी। तो आइए आपको समझाते हैं ये इसी चीज़ को। देखिए, जैसे कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर हम चलेंगे यहाँ पर। जैसे आपका मन है गणेश शंकर विद्यार्थी जो है मेडिकल कॉलेज को लेना। जैसे आपने सब कहा, सोचा कि पहले हम सभी लैब टेक्नीशियंस के भर लेते हैं, तो आपने चुना इसको, गणेश शंकर विद्यार्थी को चुना सबसे पहले। मान लीजिए गणेश शंकर विद्यार्थी को चुना, फिर उसके बाद राम मनोहर को चुना, फिर बीआरडी को चुना, या आपने इन सबको चुन लिया। इसमें से फिर आपने कहा सोचा गवर्नमेंट मेडिकल, सारे आपने 4-5 ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चुन लिए। सपोज दैट आपने ये किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज भी चुन लिया। अब आपने सोचा कि लैब टेक्नीशियन हमारी पहली प्रायोरिटी में थी, तो हमने 5-6 कॉलेजेस को चुन लिए। तो ये आपने वहाँ पर चॉइस में फिल कर लिया। अब उसके बाद आप कहते हैं कि अब हम और इनमें से कोई भी से लैब टेक्नीशियन नहीं करना चाहते हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि हम कोई दूसरा एक्सरे करना चाहते हैं। तो एक्सरे में भी तो कुछ कॉलेजेस वही होंगे जो आपने वहाँ चुने थे, वही यहाँ पर भी होंगे। तो आपको फिर से यहाँ पर जो है उनको चुनना होगा। उन्हें फिर से आप यहाँ पर जो है देखिए एक्सरे का है तो एक्सरे का भी चुनेंगे आप कि गवर्नमेंट, ये सारे आप यहाँ पर एक एक करके जो है चुनते चले जाएंगे जितने भी। मान लीजिए यहाँ पर आप 3 चुनना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर 3 चुन ली। कॉलेज सेम हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सब हो सकते हैं। जो जैसे मान लीजिए आपने इतने चुने और फिर उसके बाद आपने सारे गवर्नमेंट के चुन लिए। कहा कि अब दूरी है इनकी ज़्यादा हमारे घर से, तो हम इनको ज़्यादा और नहीं चुनेंगे, हम इसकी अपेक्षाकृत हम प्राइवेट ले लेंगे। आपने सोचा कि हम प्राइवेट इसके ले लेंगे जो हमारे घर के नज़दीक हैं, लेकिन हम दूर के नहीं लेंगे गवर्नमेंट के। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। तो अब मान लीजिए आप यहाँ पर जो है कोई भी कॉलेज चुन सकते हैं प्राइवेट के भी साथ में। आपने मान लीजिए एक्सरे चुन लिया और मिक्सअप भी कर सकते हैं कि ये एक एक्सरे का, एक लैब टेक्नीशियन का, एक जो है आप रेडियोथेरेपी का, एक अलग से। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ से 4 इंस्टीट्यूट 5 दिख रहे हैं, तो आप इनको भी, इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूट आप चुन सकते हैं साथ में ही। आपने इतने चुने। देखिए फिर उसके नीचे है डिप्लोमा इन फार्मेसी, आप चाहते हैं हम फार्मेसी भी चुन लें, तो इनका ऑर्डर आपके हिसाब से होगा जैसा आप चाहें। तो ये आप फार्मेसी आपने चुन लिया। फिर यहाँ पर देखिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के हैं, तो यहाँ पर क्योंकि उसमें एक ही इंस्टीट्यूट होता है, उसमें बहुत कोर्सेज सारे होते हैं, तो इसमें से आपने जो चाहेंगे वो चुन सकते हैं। कि जीएमयू का जैसे आप लैब टेक्नीशियन चाहें तो लैब टेक्नीशियंस, बाकी इनमें से भी कोई चुन सकते हैं। फिर ये राम प्रसाद बिस्मिल है, ये इस बार नया ऐड हुआ है इसमें, तो ये भी इसमें से भी कोई एक चुन सकते हैं। तो इस प्रकार आप कोर्सेज का सिलेक्शन कर सकते हैं जैसे आप चाहें वैसे। प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी मिक्सअप हैं, जो कोर्सेज हैं, उनको सबको आप चुन सकते हैं उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आप रहना चाहते हैं कि पहले हमको ये मिले, फिर उसके बाद ये मिले, फिर उसके बाद ये मिले, उसी ऑर्डर में आपको चुनना है। ज़्यादा जो है तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे काउंसलिंग शुरू होगी 1-2 हफ्ते में, तो वैसे ही हम आपको पूरा वीडियो भी बताएंगे कि किस प्रकार आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर लीजिए, किसे कितने ऑर्डर में रखना है, कितने चुनने। और एक चीज़ विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है इसमें कि अगर आपको कॉलेज वो पसंद नहीं है, आप उसमें किसी भी कीमत पर पढ़ने नहीं जाना चाहते हैं, तो आप उसे चुनिएगा मत, क्योंकि वो फिर आपको अलॉट हो जाएगा, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप उतने ही चुनें जितने में आप पढ़ना जाना चाहते हैं, उतने ही चुनिए। सारे चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे में तो आप पढ़ने जाएंगे नहीं। सारे मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे प्राइवेट चुन लीजिए, आप प्राइवेट की फीस नहीं देना चाहते हैं, फिर आप कहते हैं कि अब इसमें कौन जाए, फिर आपको उसमें चाहिए होगा अपग्रेड करना होगा, फिर रिजेक्ट करना होगा, फिर और प्रोसेस में आप चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अभी पहले काउंसलिंग में वही चुने जो आपको प्रायोरिटी के तौर पर चाहिए ही चाहिए।
वही चुन लीजिएगा, जिससे आपको तनाव नहीं होगा और बाकी कार्यक्रम में भी आपको दौड़ा भागी नहीं करनी पड़ेगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर कोई क्वेरी आपके दिमाग में आती है तो चॉइस फिलिंग पहले गवर्नमेंट की करिए अपनी दूरी के हिसाब से, अपनी सामंजस्य के हिसाब से, फिर उसके बाद प्राइवेट को चुनिए, क्योंकि यही तरीका है। गवर्नमेंट में फीस कम है, प्राइवेट में ज़्यादा है। गवर्नमेंट में भी वो चुनिए जो आपके घर को शहरों के आसपास है, या आप जिससे बहुत अच्छा मानते हैं, वो आप वहाँ रह सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं, तो उसे आप चुन सकते हैं। तो जैसे आप चुनेंगे उसी हिसाब से आपकी मेरिट के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर सीट अलॉट हो जाती है। तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डर के आपको जितने कॉलेज, सारे के सारे कॉलेज चुन सकते हैं। आप एक चाहें तो एक भी चुन सकते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या आपके सवाल थे, उनके उत्तर आपको मिल गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी हर संभव मदद करने की का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।